हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। केके पाठक का शिक्षकों पर एक और बड़ा एक्शन। ट्रेनिंग से गायब टीचर्स को भुगतना होगा ये अंजाम। पहले छुट्टियां रद्द और विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम से गायब रहने वाले टीचर्स की वेतन पर कैसे चलेगी। केके पाठक की एक और आदेश ने शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसमें कहा गया है कि 25 से 30 मार्च तक सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक करीब 20,000 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से गायब रहने वाले शिक्षकों का एक हफ्ते का वेतन काट दिया जाएगा। राज्य के कक्षा 1 से 5 तक के करीब 20,000 टीचर्स को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके तहत सभी उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन ट्रेनिंग में शामिल नहीं होने पर शिक्षकों की सैलरी पर कैंची चला दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के लिए छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। होली के दिन शुरू हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में त्योहार के चलते कई ट्रेनिंग सेंटर पर शिक्षक हाजिर नहीं हो सके, जिनका एक हफ्ते का वेतन काटना तय माना जा रहा है। वही शिक्षक संघ केके पाठक के इस फैसले का विरोध कर रहा है, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। शिक्षक संघ का कहना है होली का त्योहार के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण देने का निर्णय गलत है। शिक्षकों को अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने का अधिकार है। शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि वेतन कटौती का फैसला वापस ले। शराबबंदी वाले बिहार में होली पर छल का जाम। दारू का नशा चढ़ा तो 3 लोगों पर किया तलवार से वार। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है। आए दिन उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस शराब तस्करों की धरपकड़ कर रही है। रंगों के त्यौहार होली पर भी कई जिलों में धंधेबाज को पकड़ा गया है। इस बीच जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र में हैदरा गांव में मंगलवार की शाम होली के पर्व को लेकर गाना बजाना करने के दौरान शराब के नशे में धुत बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर तलवार से बुरी तरह से हमला करके घायल कर दिया। घटना की जानकारी चंद्रदीप थाना क्षेत्र को पुलिस को दी गई। उसके बाद 3 घायलों को परिजन के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर मृत्युंजय कुमार के द्वारा तीनों को इलाज किया जा रहा है। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों की पहचान हैदरागांव निवासी संतोष कुमार, राजकुमार यादव और शंभू कुमार के रूप में हुई है। घायल संतोष कुमार ने बताया कि वे लोग होली का पर्व को लेकर गांव में गाना बजाना कर रहे थे। इसी दौरान सुनील चौधरी, गणपत चौधरी, कारू चौधरी, राम चौधरी, नन्हे चौधरी, हीरा चौधरी सहित आधा दर्जन से अधिक लोग शराब की नशे में धुत होकर आए और अचानक गाली गलौज करने लगे। जब मना किया गया तो सभी लोगों के द्वारा तलवार से हमला कर 3 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। बिहार में इस तारीख से हाईवे पर फर्राटा भरना होगा महंगा। टोल टैक्स में इजाफा, जानिए पूरी डिटेल। आगामी 1 अप्रैल से देश में अधिक टोल टैक्स लगेंगे। बिहार में भी 2 से 3% के बीच टोल टैक्स की वृद्धि हुई है। NHAI की ओर से इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। बढ़ी हुई दर के तहत लोगों को 5 रुपये से लेकर 20 रुपये अधिक देने होंगे। NHAI की परियोजना कार्यान्वयन इकाई परियोजना निदेशक ने पत्र जारी कर सभी टोल प्लाजा पर आगामी 1 अप्रैल से नई दरों से टोल टैक्स की वसूली का निर्देश दिया है। बिहार के 32 टोल प्लाजा हैं। नई दर 31 मार्च की रात 12 बजे से ही लागू की जाएगी। वर्तमान में पटना के बख्तियारपुर टोल प्लाजा पर कार समेत अन्य छोटे वाहन का टोल टैक्स 130 रुपये है। हल्के व्यावसायिक वाहनों और मिनी बसों का टैक्स 200 रुपये लगता है। बस, ट्रक और 6 चक्के वाहन 400 रुपये लगता है। इससे अधिक चक्के वाले 605 रुपये टोल टैक्स लगता है। बिहार के नेशनल हाईवे के प्रमुख टोल प्लाजा में पटना, बख्तियारपुर के अलावा फूल प्रवास, फारबिसगंज, मोकामा, मुंगेर, पूर्णिया, दलाकुर, जिसमें नई दर से अब टोल प्लाजा में कटौती होगी। बिहार के बाबा गरीबनाथ मंदिर में फूल गुलाल से मनाई होली। महादेव की भक्ति में डूबे झूमते रहे भक्त। बिहार के बाबा गरीबनाथ के मंदिर में फूल गुलाल से मनाई होली। महादेव की भक्ति में डूबे झूमते रहे भक्त। उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाला बाबा गरीबनाथ धाम में चैत माह के पहले दिन फूलों की होली खेली गई। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु इस अवसर पर शामिल हुए और हर हर महादेव के नारे लगाए। बाबा गरीबनाथ धाम में भारी संख्या में जुटे हुए श्रद्धालु गरीबनाथ मंदिर के प्रांगण में जमकर फूल और गुलाल की होली खेले। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर फूल और रंगों में सराबोर हो गया। हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार आज देश भर में कई जगहों पर होली मनाई जा रही है। इसी क्रम में उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाला बाबा गरीबनाथ धाम में होली खेली गई और मंदिर का पूरा परिसर रंग में सराबोर हो गया। बाबा गरीबनाथ धाम के मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक का कहना है कि चैत माह के पहले दिन होली खेली जा रही थी। इसी क्रम में आज पुराण के अनुसार होली खेली जा रही है। इस मौके पर मुजफ्फरपुर शहर और आसपास के क्षेत्र में भारी संख्या में लोग बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर पहुंचे और जमकर होली खेली।
होली के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। बिहार के सहरसा जिले सदर थाना क्षेत्र की सुपरमार्केट स्थित एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों के द्वारा घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि दुकान में रखी लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आगलगी की सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद अग्निशमन की टीम दुकान के शटर का ताला तोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। देखते ही देखते आग काफी फैल चुकी थी, जिस वजह से आग को बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने की आशंका जताई गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दमकल की टीम और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। वहीं पीड़ित दुकानदार ने बताया कि होली का वक्त है, जिस वजह से वह घर पर थे। उन्हें स्थानीय लोगों ने फोन कर आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद वह आनन फानन में दुकान पहुंचे, लेकिन तब तक दुकान में रखी काफी सामान जल चुका था। फिलहाल अग्निशमन विभाग के अधिकारी एवं स्थानीय लोग मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। वहीं आगलगी की घटना से नुकसानों का आकलन किया जा रहा है। बिहार के स्कूलों में होली पर युवाओं की टोली ने मचाया उत्पात, छिपकर बचे मास्टर साहब, जो भी दिखे हुए सराबोर। भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड के मध्य विद्यालय भरोसा सिंह टूला कदवा के प्रधान अध्यापक विनय कुमार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। विनय कुमार का पूरा शरीर कीचड़ से तरबतर नजर आ रहा है। वह एक वर्ग कक्षा में खड़े नजर आ रहा है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार होली के दिन सोमवार को जिले के सभी सरकारी स्कूल खुले रहे। हालांकि अधिकांश स्कूल में बच्चे नहीं पहुंचे थे, लेकिन शिक्षक समय से विद्यालय पहुंच गए। स्कूल खुलने के बाद सभी प्रकार की क्रियाएं यथा हाजिरी बनाना, सेल्फी लेकर भेजने जैसे कार्य किए गए। विनय कुमार ने बताया कि रोजाना की तरह वह समय से विद्यालय पहुंचे थे और बच्चों का इंतजार कर रहे थे। कुछ बच्चे आए, लेकिन कुछ देर बाद युवकों का एक बड़ा हुजूम विद्यालय परिसर में दाखिल हो गया। सभी होली है जैसे बात जोर से चिल्ला रहे थे। उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया। हालांकि उन्होंने सबको कहा कि वो अपनी ड्यूटी पर है, इसलिए उनके कपड़े को खराब ना करे तो अच्छा होगा, लेकिन किसी ने उनकी बात ना मानी और उन पर कीचड़ डाल दिया गया। इतना होने के बाद भी उन्होंने विद्यालय नहीं छोड़ा और कपड़ों से कीचड़ वगैरह हटाकर अपनी ड्यूटी में लग गए। शाम में उन्होंने विभागीय स्तर से होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी भाग लिया। विनय कुमार ने बताया कि शाम में उनकी तबियत कुछ खराब हो गई थी। ग्रामीण चिकित्सक से उन्होंने दवाई ली, अब वे बिल्कुल ठीक है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार उनके साथ ये घटना घटित हुई। बांका में होली के दिन मुखिया व जेडीयू के कद्दावर नेता पर जानलेवा हमला, पूर्व मुखिया पति पर लगा आरोप। बांका में होली के दिन जहां लोग उत्साह के साथ एक दूसरे पर रंगों की बौछार करते रहे, वहीं कुछ लोग पुराने दुश्मनी निकालने की कोशिश में लगे रहे। मामला बांका जिले के रजौन प्रखंड अंतर्गत उड़हरा पंचायत के मालती गांव से जुड़ा है, जहां पूर्व मुखिया पति और सहयोगियों के साथ मिलकर मालती गांव निवासी निवर्तमान मुखिया सह जेडीयू के कद्दावर नेता प्रवीण कुमार सिंह पर दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। मुखिया द्वारा जानलेवा हमला व ज़ेवरात लूटने का आरोप लगाते हुए रजौन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस घटना के बाद प्रखंड मुखिया संघ गोलीबारी व लूटपाट को लेकर गोलबंद हो गया। मंगलवार को प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में सभी मुखिया प्रतिनिधियों ने रजौन थाना परिसर में सर्कल इंस्पेक्टर रंजित कुमार व थाना अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार से मिलकर आरोपियों पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने की मांग की। आरोपी को गिरफ्तारी नहीं होने पर मुखिया संघ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट व गोलीबारी की घटना को आशंका जताई जा रही है। बिहार के शिक्षक बंधुआ मजदूर ने ही होली में टीचर्स ट्रेनिंग पर भड़के गिरिराज सिंह। राज्य में होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व के दौरान भी शिक्षकों का प्रशिक्षण निर्धारित कर दिया गया है, जिसको लेकर शिक्षकों में भारी रोष है। वही इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नाराजगी जताई है और कहा कि क्या शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझा गया है और इसका खामियाजा निरंकुश प्रशासकों को भुगतना होगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज बिहार में होली का त्यौहार है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, शिक्षक भी हमारा परिवार है और वे किसी न किसी धर्म को मानने वाले हैं। जो लोग सनातन को मानते हैं उनके लिए आज खुशियों का त्यौहार है, लेकिन शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझा गया है, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। निरंकुश शासक और प्रशासक कभी समाज के हित में नहीं रहा। इसके लिए मैं शिक्षकों का परिवार और टीचर से अपील करता हूँ, आप निराश ना हो। जहाँ भी रहे हम आपके साथ है, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी साथ रहेंगे। ऐसे में लोगों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरुण लोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस के साथ होगा खेला। प्रिंस राज ने की बिहार बीजेपी प्रभारी से मुलाकात, वजह भी बताई।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की चिंता बढ़ सकती है। इसकी वजह भी सामने आई है। कयास लगाया जा रहा है कि पशुपति पारस के भतीजे और समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज पासवान बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दरअसल होली के दिन प्रिंस राज की मुलाकात बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से हुई। इसका मुलाकात के बाद राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म है कि बीजेपी में वह शामिल हो सकते हैं। हालांकि न तो बीजेपी की तरफ से और न ही प्रिंस राज की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने अभी तक आई है। हालांकि बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद प्रिंस राज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर फोटो शेयर किया है। एक्स पर शेयर फोटो में लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रभारी प्रदेश आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी से सौंदर्यपूर्ण माहौल में मुलाकात किए गए, होली के रंगोत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। तभी से राजनीतिक का माहौल गर्म हो चुका है। बिहार के गोपालगंज सीमा पर 60 किलो चांदी के संग 2 युवक हिरासत में। बिहार यूपी बॉर्डर की बलथरी चेकपोस्ट पर दिल्ली से आ रही एक बस की तलाशी के दौरान 60 किलो चांदी के साथ 2 युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनों युवक आगरा से चांदी के गहने की खेप लेकर छपरा जा रहे थे। हिरासत में लिए गए युवकों को यूपी के आगरा जिले के रामपुर इलाके के मयंक खंडेलवाल व हाथरस जिले की जेली रोड स्थित के नितेश खंडेलवाल शामिल है। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि जब्त की गई चांदी की कीमत करीब 45 लाख रुपए आकी गई है। इसकी सूचना बिक्री कर विभाग को दी गई है। चांदी की वैध व कर भुगतान के कागजात नहीं प्रस्तुत करने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हिरासत में लिए गए युवकों ने अब तक कोई कागजात नहीं दिखाया। नियम अनुसार चांदी की खरीद फरोख्त का कर नहीं जमा होने से उनकर पेनाल्टी कर उन्हें मुक्त करने का प्रावधान है। दोनों से पूछताछ कर बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक को भी खंगाला जा रहा है। ज्ञात हो कि इसकी पूर्व भी बॉर्डर से कई बार चांदी की खेप बरामद हो चुकी है। मामले में कागजात दिखाने के बाद कई बार चांदी को पुलिस मुक्त भी कर चुकी है।